आज हम अष्टावक्र गीता के चौथे प्रकरण को समझेंगे। इस प्रकरण में राजा जनक प्रारब्ध कर्मों के बारे में चर्चा करते हैं। इसीलिए आगे बढ़ने से पहले हम प्रारब्ध कर्मों का मतलब जान लेते हैं। हमारे वेदों ग्रंथों के अनुसार प्रारब्ध कर्म का मतलब है पिछले जन्मों में किए गए कर्मों का वह हिस्सा जो इस जीवन में फल देता है। हमारे पिछले जन्मों के संचित कर्मों का हिस्सा होता है। प्रारब्ध कर्मों को भाग्य या नियति भी कहा जाता है। प्रारब्ध कर्म वर्तमान शरीर के लिए जिम्मेदार होता है। प्रारब्ध कर्म जाति, आयु और भोग का निर्धारण करता है, लेकिन सही कर्म करने से प्रारब्ध कर्मों को बदला या टाला जा सकता है। अष्टावक्र गीता के चौथे प्रकरण में जनक जी कहते हैं कि ज्ञानी अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगते हुए भी दोष को प्राप्त नहीं होता है। जैसे कहा भी गया है, ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। यानी प्रारब्ध कर्मों से होने वाले कष्ट को ज्ञानी बड़े धीरता, सरलता, स्थिरता से भोग लेता है, क्योंकि ज्ञानी आत्मिक अवस्था में होता है। वह सुख दुख से परे आनंद की अवस्था में रहता है। चूंकि ज्ञान यह जान जाता है कि वह आत्मा ही है, तो उस पर दुनियावी सुख दुख का खास फर्क नहीं पड़ता। वही अज्ञानी अपनी मूर्खता के कारण छोटे से कष्ट से भी घबरा जाता है और अधीर हो जाता है। जनक जी कहते हैं, इंद्र से लेकर सभी देवता जिस सुख, विषय, भोग की तलाश में रहते हैं, उसके ना मिलने पर उनको केवल दुख ही मिलता है। वही आत्मपद में स्थित योगी संत दुनियावी सुख साधन मिलने से ना तो हर्ष को प्राप्त होता है और ना ही इनके चले जाने से दुख को प्राप्त होता है, क्योंकि आत्म सुख से अधिक और सुख नहीं है। योगी सारे कर्म आत्म भाव में रह के करता है, इसीलिए उन कर्मों से हुए पाप और पुण्य उसे छू नहीं पाते। इसीलिए एक ज्ञानी योगी मुक्त जीवन जीता है और मृत्यु के पश्चात भी मोक्ष को प्राप्त होता है। अष्टावक्र गीता में एक छोटा सा दृष्टांत भी है। एक बार एक पंडित किसी गांव में जा रहे थे। रास्ते में खेत के किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठकर सुस्ताने लगे। उस खेत में एक जाट हल जोतता था। जब उसके बैल हल के आगे चलते चलते खड़े हो जाते थे, तब वह जाट बैलों को गालियां देता था, जैसे तेरे खसम को ऐसे करूं, वैसा करूं। जब पंडित जाट की गालियां सुन रहा था, तो वह सोचने लगा कि इन बैलों का खसम तो यह पुरुष खुद है। यह खुद को ही गालियां दे रहा है। शायद इसको यह बात समझा देनी चाहिए। तब पंडित ने उस जाट से कहा कि तू जो बैलों को गालियां दे रहा है, ये गालियां किसको लगती हैं? तब जाट ने कहा, जो गालियों को समझाता है उसी को लगती हैं। यह सुनकर पंडित जी चुप होकर चले गए। जाट का तात्पर्य यह था कि मैं तो समझाता नहीं हूँ, तू समझाता है, इसीलिए यह गालियाँ तुझको ही लगती हैं। इसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति भी पाप और पुण्य को अपने में मानता है। इस वास्ते अज्ञानी को ही पाप और पुण्य लगते हैं, लेकिन ज्ञानी आत्म भाव में जीता है, इसीलिए वह पाप पुण्य से परे रहता है। हर पल आनंद में मगन रहता है। उदाहरण के लिए, जैसे आकाश का बादल से कोई संबंध नहीं, वैसे ही आत्मज्ञानी का पाप पुण्य से कोई संबंध नहीं। ज्ञानी मनुष्य हर बंधनों से मुक्त होता है। उसे किसी का मोह नहीं होता। वह सतगुण, रजगुण और तमगुण से परे निर्गुण ब्रह्म में विलीन होकर जीवन जीता है। जैसे ये ब्रह्म परमात्मा किसी बंधन में नहीं, उसी प्रकार ज्ञानी भी किसी बंधन में नहीं। जो विद्वान शुभ अशुभ कर्मों को करते हैं, उसके धन संपत्ति उसके पुत्र ले जाते हैं, और उसके मित्र उसके पुण्य कर्मों को ले जाते हैं, और उसके द्वेषी पाप कर्मों को ले लेते हैं। वह अपुण्य पाप से रहित होकर मुक्त जीवन जीता है। इसका मतलब है कि वह उतने ही वर्षों तक जीवन काल में रहता है जितने वर्षों का उसका प्रारब्ध कर्मों को भोगना बाकी है।
प्रारब्ध कर्मों को भोगने के बाद वह अपने शरीर को छोड़ ब्रह्म परमात्मा में विलीन हो जाता है। उस विद्वान के प्राण जन्म मरण के चक्कर में नहीं भटकते। गीता में भी कहा गया है कि मेरे ज्ञान रूपी अग्नि से तेरे सारे कर्मों को अग्नि लग जाती है। यहाँ पर हमें यह भी समझना होगा कि द्वैतवाद और अद्वैतवाद क्या है। द्वैतवाद का मतलब है दो बातों को मानना, जैसे मैं भी हूँ और परमात्मा भी है, मेरा भी अपना अस्तित्व है और परमात्मा का भी। वहीं अद्वैतवाद का मतलब है यहाँ दो का भाव खत्म हो जाता है, सिर्फ ये ब्रह्म है और कुछ नहीं, क्योंकि जब कुछ नहीं था तब ये ब्रह्म था और जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी यह ब्रह्म ही रहेगा। यानी अभी भी जो है वह ब्रह्म ही है, अनेक रूपों में। जैसे ठंडक का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, उसका अस्तित्व भी बर्फ के कारण है। बर्फ है तो ठंडक है और बर्फ नहीं है तो ठंडक भी नहीं है। वैसे ही मेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं है, मैं भी इस ब्रह्म के कारण ही हूँ। द्वैतवाद से ब्रह्म होता है, जो भेद करता है उसे भय लगता है। जो अपने से ब्रह्म को भिन्न जानकर उपासना करता है वह पशु की तरह ब्रह्म को ही जानता है। ज्ञानी को कभी भी दूसरों से भय नहीं होता, क्योंकि उसके नज़र में कोई दूसरा है ही नहीं। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। जल्द ही मिलेंगे 5वें प्रकरण के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।